सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को 10 बजे पत्थर गिरजाघर सेल लाइन प्रयागराज पर एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसको लेकर के सलोरी, बघाड़ा, तेलियरगंज, अल्लाहपुर, दारागंज हर जगह जनसंपर्क किया जा रहा है। हजारों साथियों से जनसंपर्क किया गया, जिससे निकल करके आया कि ज़रूरत तो है संघर्ष करने की, ज़रूरत तो है लड़ाई लड़ने की, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर लड़ेगा कौन, क्योंकि आप सब हैं मौन। आपसे कहा जाता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें। 2 अक्टूबर को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और यह संदेश सभी साथियों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आप सब शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते। फिलहाल मैं अपने हिस्से की जो लड़ाई है उसे मजबूती से लड़ रहा हूं और ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके भी जीवन में वो खुशियां आए, आपकी भी ज़िंदगी में वो नया मोड़ आए, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। मित्रों, आइए बात करते हैं प्रमुख मुद्दों पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीजीटी पीजीटी की नौकरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम द्वारा लगातार सीट वृद्धि को लेकर के प्रयास जारी है। जो माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा 25,000 खाली पदों का डाटा दिखाया गया, उसको विज्ञापन संख्या 2022 में जुड़वाने को लेकर के मजबूती से प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रबंधकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए धारा 21, आप लोग जानते होंगे कि धारा 18 और धारा 21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, और ऐसे हालात में जो सेवा सुरक्षा की बात है वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जो चयनित शिक्षक हैं, जो चयनित साथी हैं, उनसे भी हमारी अपील बार बार यही हो रही है कि आप भी अपना योगदान, अपना समय अवश्य दें। आपको ये लगता है कि एमएलसी विधायक सांसद आपकी आवाज़ मजबूती से उठाएंगे, तो इस बात को आप लोग नज़रअंदाज करते हुए गंभीरता से विचार करें कि कौन सा ऐसा एमएलसी है, कौन सा ऐसा शिक्षक विधायक है, कौन सा ऐसा जो है शिक्षक प्रतिनिधि है जो प्रबंधक से जो है लोहा ले सकता है, जो प्रबंधकों के खिलाफ बोल सकता है, जो प्रबंधक के ही विद्यालय में शिक्षक की नौकरी कर रहा हो, बतौर शिक्षक काम कर रहा हो, वो भला प्रबंधक जी के सामने सर ऊंचा कर सकता है क्या? सोचने की बात है। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा उन तमाम शिक्षकों के पास भी जो विद्यालयों में अपने सारे वजूद को गिरवी रख करके, अपने सारे आन मान शान सम्मान को दरकिनार करके सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम विद्यालय में टाइम से जाएंगे, विद्यालय में पढ़ाएंगे, प्रबंधक जी की कठपुतली का नाच बन करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन जो न्याय अन्याय का अंतर जानते हैं, उनके साथियों के हलक में ये बात तो नहीं पचेगी। कई साथी हम लोगों के परिचित हैं जो चयनित हैं, जो आज नौकरी कर रहे हैं। कल कई साथियों से भी बात हुई, आज भी सुबह से 2-4 साथियों ने लगातार यह संदेश मेरे पास भेजने का प्रयास किए कि धारा 21 का होना बहुत ज़रूरी है, धारा 18 का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये प्रबंधक जीने नहीं देंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, हमारी मजबूरी है कि इनके खिलाफ हम बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं की छत्र छाया में हम जी रहे हैं। इन्हीं की अनुकंपा से,
इन्हीं की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है और ये बात सच है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों बहुत स्पष्ट कि ये चल रहा है। ऐसे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आप इसे नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की नौकरी से बेहतर है कि ई रिक्शा चला लिया जाए, रिक्शा चालक बन लिया जाए। क्योंकि रिक्शा चालक कम से कम जो कमाएगा कम से कम उस पर उसका आधिपत्य होगा। जब चाहेगा रिक्शा चलाएगा, जब चाहेगा बंद करके आराम से सोएगा। यहाँ तो प्रबंधक जी कहेंगे 12 बजे रात आओ तो आपको जाना पड़ेगा, वरना दूसरे दिन नोटिस जारी हो जाएगी, दूसरे दिन नोटिस जारी हो जाएगी और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके खिलाफ भी हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं और अब समाचार पत्रों के माध्यम से तो देखे ही होंगे। साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी बीएसटीसी का मामला जो है, इसको लेकर के हजारों साथियों ने मेरे पास संपर्क किया कि सर आप लड़िए, आप लड़िए, आप कुछ मार्गदर्शन करिए। हमने भी इस पर बहुत मंथन किया कि देखिए सभी भाई बहन हैं, चाहे बीटीसी के लोग हों, चाहे बीएड के लोग हों, चाहे बीएसटीसी के लोग हों, सब एक दूसरे के पैरेलल खड़े होने से बेहतर है कि सरकार के द्वारा एनसीटी के द्वारा जो छात्रों के भविष्य के साथ मजाक किया गया है उसका बीच का सल्यूशन निकाला जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में एक प्रश्न सामने आ रहा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की है। छत्तीसगढ़ ने ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया। अब सवाल है कि केबीएस ने तो बाहर कर दिया, केबीएस ने नीचे लिखा हुआ था कंडीशनल कि जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुरूप ही आपको जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ ने नहीं लिखा था, छत्तीसगढ़ ने ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन खतरे की घंटी उनके ऊपर आज भी मड़रा रही है, ये सच है। बिहार शिक्षक भर्ती में जो सरकार गई है, सरकार का सीधे सीधे बहुत स्पष्ट कहना है कि ये जो आदेश आया है 11 अगस्त को, इसके पहले हमने विज्ञापन जारी कर दिया है और एक भारी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आवेदन किया है और सफलता प्राप्त की है। तो उन्हें इस बार मौका दे दिया जाए, भविष्य में इन्हें शामिल नहीं करेंगे हम। लेकिन एक प्रश्न है आप लोगों से, आप भी इसका आकलन कर सकते हैं, कोई न कोई आपका विपक्ष बनेगा ही बनेगा, वो न्यायालय जाएगा ही जाएगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो चाहे बिहार का मामला हो। अब बिहार सरकार जो की है तो बहुत सराहनीय, तमाम लोग बिहार सरकार का समर्थन भी करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक विधिक प्रश्न यह है कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती में अगर बीएड को मौका दे दिया जाए, छत्तीसगढ़ में मौका दे दिया गया, केबीएस से बाहर कर दिया गया, मध्य प्रदेश में मौका दे दिया जाए, तो आप सोचिए क्या 28 जून 2018 का जो राजपत्र है, आप लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी भी हैं और मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। 28 जून 2018 का जो राजपत्र है, जो गजट है, उसे अस्वीकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि आपने जो बीएड की डिग्री दी है ये प्राथमिक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें योग्यता नहीं है। इसीलिए सरकार ने कहा था कि इसमें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का। तो इसमें कहीं न कहीं एक लोचा दिख रहा है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं
तो आप फिर से वीडियो को बार बार सुनिएगा कि सरकार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे के सामने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो इसमें सिलेबस है 1 to 5 में, वो बीएड में नहीं है। अब बीएड के लोग 1 से 5 तक के छात्रों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। आखिर बिहार सरकार ये मांग तो कर रही है, चलो ठीक है, आप समर्थन तो कर रहे हैं, चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ ने ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब योग्यता ही नहीं रखते तो आखिर किस बेस पर इनको नियुक्ति दी जा रही है? आपको लग रहा हो कि मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं, मैं आपसे तर्क कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में आपका चुनाव हो रहा है, आपको चुना जा रहा है और ये आपके साथ मजाक किया जा रहा है। जब ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, सरकार ने हाथ भी खड़े कर दिए ब्रिज कोर्स कराने से, तो ऐसे हालात में क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्री धारक चयनित हैं, क्या वो बच पाएंगे? क्या जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल करके 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित किया है, वे सुरक्षित रहेंगे? साथ ही साथ आपको बता दें कि जो टेट आपने क्वालिफाई किया है वह भी इनवैलिड हो गया। जो सीटेट पास किया है उसकी भी आपकी जो है कोई वैधता नहीं है। एक बात आपको और बता दें, जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ना, कुछ लोगों ने पीठ थपथपाई कि सीटेट ने प्राथमिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जो बीएड वाले थे। तो आपको मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें कि आपने जो भारी भरकम फीस जमा की है, उस फीस को वापस न किया जाए, उसको गटक लिया जाए, इस वजह से आपका रिजल्ट दे दिया इन्होंने। ये बात आप समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। जब आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो निश्चित तौर पर बस यूं ही गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे आप। तो हमें आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि हमको कितना गुमराह किया जा रहा है कि एक तरफ प्राथमिक का सीटेट का सर्टिफिकेट भी बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ जो है कि प्राथमिक में बीएड इनवैलिड है, अपात्र है। तो आपको समझना होगा ना कि आपने जो मोटी रकम कार्यालयों में फार्म भर करके भेजा है ना, वो आप तक न पहुँचे। 72,825 में बड़ी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों की भी फीस वापस हुई है। हालांकि वो भी कोर्ट से आर्डर लाएंगे तब, बड़ा संघर्ष करेंगे तब। ये चीज़ें सरकारों के जो ये जाल हैं, मकड़ जाल जिसको कहते हैं, इसे हमें आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें आपको समझना होगा। 2 अक्टूबर पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आंदोलन है। सामूहिक उपवास भी किया जाएगा। जो साथी चाहेंगे वो बैठकर कर सकते हैं, बाकी आंदोलन तो होगा ही। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों, देखिए बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमें आपको लड़ना होगा, हमें आपको आगे आना होगा शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीगिरी तरीके से। हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, कई बार उठाया गया है और सरकार ने उसे स्वीकार किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। आप भी आएँ, अपने साथियों को भी लाएं, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी कह लेना और स्वयं को सांत्वना देना ही एक अंतिम विकल्प होगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। और जो साथी दूर के हैं, मैं उनसे बार बार कई बार कहा है कि आप लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग के लिए भी आगे आइए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।